अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए हम YouTube पर उर्दू की तालीम करके एक चैनल लाए हैं, जिसमें आप लोगों का क्लास 10th 12th और ग्रेजुएशन में जो भी उर्दू है उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके आप लोग को बताएंगे, ताकि आप लोग उसको अच्छी से अच्छी तैयारी करें और उसमें अच्छे नंबर से कामयाब हो। इस चैनल को लाने का मेरा मेन मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चे उर्दू 10th में लेते हैं, लेकिन उसमें नंबर कम आने की वजह से बहुत सारे बच्चे जो है 12th में जाते हैं तो इंग्लिश या फिर हिंदी वगैरह ले लेते हैं, उर्दू को सिलेक्ट नहीं करते हैं। और बहुत सारे बच्चे उर्दू की तरफ ध्यान भी उतना नहीं देते हैं। दर हकीकत अगर हम जानें कि उर्दू क्या चीज़ है और कैसी लैंग्वेज है, कैसी ज़बान है, तो उसको हम अच्छी तरीके से जान सकते हैं। उर्दू में आप अगर उसको पढ़ते नहीं हैं, जिसकी वजह से आपको बोरिंग सब्जेक्ट लगता है और आप सोचते हैं कि कैसे याद होगा, इसकी तारीख़ पैदाइश, हिस्ट्री वगैरह कैसे याद होगा। क्लास 10th में ज़्यादातर बच्चे ऐसे करते हैं कि वो लोग मैथ, साइंस, सोशल साइंस वगैरह ये सब में जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, दिन रात यही सब सब्जेक्ट में मेहनत करते हैं, लेकिन लैंग्वेज सब्जेक्ट जो होता है उसमें मेहनत नहीं करते। जैसे कि 10th क्लास में आपको हिंदी और उर्दू जो आपको अच्छे नंबर में कामयाब करने के लिए सबसे मेन कारण है, अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो आपको अच्छे नंबर पे ले जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दिन दिन भर जो है मैथ, सोशल साइंस वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन उर्दू की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। दर हकीकत अगर पूछिए तो उर्दू एक ऐसी ज़बान है कि अगर आप उसको रोज़ाना 1-1 घंटा पढ़ते हैं तो आपको इसमें अच्छे से अच्छे नंबर आ सकता है। 10th क्लास में अगर आप रोज़ाना उर्दू दरख्शा की किताब जो है वो अगर रोज़ाना पढ़ते हैं तो आपको अच्छे नंबर से कामयाब कर देगा। और वही चीज़ अगर आप मैथ वगैरह पढ़ते हैं तो आपको उसमें उतने अच्छे नंबर नहीं मिल पाते हैं। 10th क्लास में उर्दू, दरख्शा और हिंदी जो है उसमें अगर आप रोज़ाना थोड़ा थोड़ा मेहनत करें तो उसमें अच्छा से अच्छा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आइए 10th क्लास के बारे में हम लोग पूरा निसाब के बारे में बताएंगे कि 10th क्लास में आपको किस किताब से कितना ज़्यादा पूछा जाता है, कौन सी किताब से पूछा जाता है। जैसे कि रोशनी से कितना पूछा जाता है, दरख्शा इससे कितना पूछा जाता है, कवायद है इससे कितना पूछा जाता है। इसलिए आपकी अच्छे नॉलेज के लिए हम चाहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी से अच्छी तालीम, अच्छा नॉलेज ले सकें, और तालीम के साथ साथ आप उर्दू के अच्छे जानकार भी हो। अब मालूम होगा आपको कि इस्लामिक एतबार से इस्लाम की जितनी भी किताबें ज़्यादातर आपको उर्दू में मिलेगा, और बेसिक मुसलमानों के लिए बेसिक चीज़ उसका उर्दू है। अगर आप उर्दू की जानकारी नहीं है तो फिर आपको इस्लाम की भी जानकारी नहीं होगी। इसलिए उर्दू की तालीम की दुनिया में आपको उर्दू जानना बहुत ज़रूरी है, और आप उसको जानेंगे कब, जब उसकी तालीम लीजिएगा तब। आइए सबसे पहले हम 10th क्लास का जो है निसाब है, उसका जो सिलेबस है उसके बारे में जानें कि हम लोग 10th क्लास में कौन सी बुक से कितना ज़्यादा पूछता है, आपके ग्रामर से, कवायद से कितना पूछता है, उसके बारे में देखिए। सबसे पहले आपको 10th क्लास का उर्दू, 10th क्लास के उर्दू का जो निसाब है, सिलेबस है, उसमें आपको दरख्शा दोम से इसमें कितने चैप्टर हैं, तो दरख्शा दोम में आपको 38 चैप्टर हैं। और इसमें कितने भाग होते हैं, तो इसमें आपको 2 भाग है, एक हिस्सा नस्र है और एक हिस्सा नज़्म है। हिस्सा नस्र है तो हिस्सा नस्र से कितना सवाल पूछा जाएगा, तो हिस्सा नस्र से लगभग आपको 30 नंबर का पूछा जाएगा। हिस्सा नस्र किसे कहते हैं, तो किसी भी कहानी को अगर हम तहरीरी शक्ल में, ज़बानी शक्ल में अगर उसको पढ़ें तो हम उसको हिस्सा नस्र कहते हैं। जैसे कि आम बोलचाल में अगर कोई मौलाना तकरीर करते हैं तो उसको हम लोग नस्र कहते हैं। अगर कोई शायर नज़्म पढ़ता है, जो कहानी को शेर के अंदाज में अगर पढ़ता है, तो उसको हम हिस्सा नज़्म कहते हैं। हिस्सा नस्र में आपको दास्तान है, मुख्तसर अफसाना है, नाविल वगैरह ये सब आते हैं।
اور حصہ نظم میں آپ کو غزل ہو گئے، مرثیہ ہو گئے، قصیدہ ہو گیا، نعت ہو گیا، منقبت ہو گیا، یہ سب اس میں آتے ہیں۔ اور آپ کو روشنی میں دیکھیے تو روشنی حصہ دوم میں آپ کو کتنے سوال پوچھیں گے، اور روشنی حصہ دوم میں آپ کے کتنے چیپٹر ہیں، اور روشنی حصہ دوم میں آپ کو کس بھاگ سے کتنا سوال پوچھے گا یہ دیکھیے۔ روشنی حصہ دوم میں آپ کو 12 چیپٹر ہے، 12 چیپٹر۔ دوسرا، روشنی حصہ دوم میں آپ کو 2 بھاگ ہے، ایک حصہ نثر ہے اور ایک حصہ نظم ہے۔ حصہ نثر کے بارے میں آپ کو بتا دیے ہیں اور حصہ نظم کے بارے میں بھی بتا دیے ہیں۔ حصہ نثر مطلب کہانی، حصہ نظم جو بھی کہانی کو شعر کے انداز میں اگر بولتے ہیں اس کو ہم حصہ نظم کہتے ہیں۔ تو حصہ نثر سے آپ کو 10 نمبر کا پوچھے گا، حصہ نظم سے آپ کو لگ بھگ 5 نمبر کا۔ اگر ٹوٹل کتاب، اگر صرف کتاب سے ہم بولیں کہ کتاب سے آپ کو کتنا پوچھے گا، تو لگ بھگ آپ کو 60 سے 65 نمبر کے قریب جو ہے نا آپ کو کتاب سے پوچھتا ہے۔ دوسرا دیکھیے قواعد، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو صرف، اگر آپ صرف حصہ نظم اور نثر جو ہے جس میں درخشاں اور روشنی دونوں ہیں، کتاب سے ہی اگر آپ تیاری کرتے ہیں تو آپ کو اچھا نمبر آ جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ 90 پلس چاہتے ہیں، 90 سے 98 97 وغیرہ نمبر چاہتے ہیں، تو آپ کو درخشاں اور روشنی اور اس کی قواعد، اس کے بیسک گرامر جو ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے تو قواعد سے کیا پوچھتا ہے، 10th اور 12th کلاس میں قواعد اس کا بہت بیسک ہے۔ بیسک مطلب بہت چھوٹا چھوٹا، جیسے قواعد میں آپ کو لگ بھگ تو 25 نمبر کا پوچھے گا ہی، جس میں آپ کو واحد جمع ہو گیا، ضد ازداد ہو گیا۔ واحد ضد ازداد مطلب کسی بھی چیز کا الٹا، جیسے زمین کا الٹا آسمان، چاند کا الٹا سورج، پانی کا ہوا، ایسے وغیرہ وغیرہ یہ سب ہے۔ مترادف الفاظ، مترادف مطلب ہوتا ہے ایک جیسا الفاظ، مطلب جس کا مطلب ورڈ جو ہے الگ الگ ہوگا لیکن معنی جو ہے ہم ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ زمانہ، زمانہ کسے کہتے ہیں، جیسے کہ آپ لوگ انگلش میں پڑھتے ہوں گے کہ پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر، اسی طریقے سے اردو میں ہوتا ہے ماضی، حال، مستقبل۔ اسم ہو گیا تو اسم، فعل، حرف وغیرہ تو اس کی تعریف پڑھیں گے۔ دوسرا آئیے دیکھیے مضامین، مضامین کسے کہتے ہیں، تو مضامین ابھی کسی بھی چیپٹر پہ آپ کو جو ہے جیسے عیدگاہ ہو گیا، یا پھر مطلب دیوالی، چھٹ، محرم وغیرہ وغیرہ جو بھی مضمون رہے گا اس کے اوپر آپ کو 10 نمبر کا رہے گا۔ اس کے بعد آئیے تو درخواست اور خطوط۔ تو درخواست کیا ہوتا ہے، تو درخواست مطلب ہوتا ہے اپلیکیشن۔ اگر کسی ٹیچر کو یا پھر مدرسے میں اگر کسی صدر کو اپلیکیشن دینا پڑتا ہے، ٹیچر وغیرہ کو اگر اسکول میں جائیے گا تو کسی ٹیچر کو اگر اپلیکیشن لکھنا ہے تو اس میں آپ اس کو ہم لوگ درخواست کہتے ہیں۔ خطوط کسے کہتے ہیں، تو خطوط خط کی جمع ہے۔ خطوط میں آپ کو بھائی کے اوپر یا پھر بہن یا والدین کے اوپر خط لکھنا رہتا ہے، جس میں اپنی رائے پیش کرنی پڑتی ہے کہ ہم خیریت سے ہیں، آپ لوگ کیسے ہیں، ویسا خط مل دیتا ہے۔ تو درخواست دے گا اور خط دے گا، تو اس دونوں میں سے صرف آپ کو ایک جواب دینا، چاہے خط دیجیے یا پھر درخواست دیجیے۔ تو مضامین میں آپ کو ایک مضمون رہے گا جس میں عیدگاہ، محرم، سفر، دیوالی، ہولی وغیرہ وغیرہ یہ سب رہے گا۔ خطوط ایک درخواست ہے، ایک خطوط ہے۔ خطوط اور درخواست دونوں 5-5 نمبر کا رہے گا، دونوں میں سے کسی ایک پہ جواب دینا ہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا کہ ٹوٹل ہم کو جو ہے یہاں آپ کو 100 نمبر کا ہو گیا کوشچن، 100 نمبر کا آپ کو جواب دینا ہے۔ لیکن آپ کے ایگزام میں کتنے نمبر کا رہے گا، تو ایگزام میں آپ کو 200 نمبر کا کوشچن رہے گا، جس میں سے آپ کو 100 نمبر آبجیکٹیو رہے گا اور 100 نمبر سبجیکٹیو رہے گا۔ 100 نمبر آبجیکٹیو میں کتنا رہے گا، تو 100 نمبر آبجیکٹیو میں آپ کو لگ بھگ جو ہے 65 سے 70 نمبر کے قریب جو ہے آپ کو بک سے رہے گا۔ بک مطلب کتاب، درخشاں اور روشنی سے۔ اور قواعد میں آئے تو قواعد میں آپ کو لگ بھگ جو ہے 20 سے 25 کے قریب جو ہے آپ کو آبجیکٹیو رہے گا۔ دوسرا مضمون، تو یہ مضمون ہے تو مضمون آپ کو آبجیکٹیو میں نہیں رہے گا، اس میں آپ کو سبجیکٹیو میں آ جاتا ہے۔ یہ دیکھیے آبجیکٹیو میں، دیکھیے آبجیکٹیو آپ کو امتحان میں کتنے سوال پوچھیں گے، امتحان، ایگزام ہال جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، تو امتحان میں آپ کو کتنے سوال رہیں گے، تو 200 نمبر کا سوال رہے گا، جس میں سے آپ کو 100 نمبر آبجیکٹیو کا رہے گا، 100 نمبر سبجیکٹیو میں رہے گا۔ تو کتاب سے لگ بھگ آپ کو 70 نمبر کے قریب پوچھے گا۔ اور آپ کو قواعد ہے تو قواعد میں آپ کو
30 नंबर का पूछेगा। कवायद में बहुत सारे कवायद, जैसे इस्म हो गया, जिद अजदाद हो गए, मुतरादिफ हो गए, हमसूत लफ्ज किसे कहते हैं, वाहिद किसे कहते हैं, जमा हो गया, फिल किसे कहते हैं, फाल किसे कहते हैं, यही सबसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन रहेगा। वो भी ग्रामर आपका कुछ ज्यादा टफ नहीं है। बच्चे लोग सोचते हैं कि ग्रामर है, इतना टफ समझ लेते हैं, जिसकी वजह से लोग तैयारी नहीं कर पाते। अगर दर हकीकत पूछे तो ग्रामर एकदम आसान रहता है, जिसमें एकदम बेसिक चीज रहता है। वाहिद से जमा किसे कहते हैं, या फिर आपको अल्फाज के अजदाद हो गए, मुतरादिफ हो गए, ये सब के बारे में पूछता है। देखिए सब्जेक्टिव में 100 नंबर है, तो सब्जेक्टिव 100 नंबर में आपको किताब और कवायद से दोनों से मिलकर आपको 2 नंबरी रहेगा 20 क्वेश्चन। तो 20 दूना 40 हुआ, जिसमें से 20 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन का जवाब देना है। उसके बाद 5 नंबरी 5 नंबर वाला है, तो किताब और कवायद से आपको 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो है आपको 6 रहेगा, जिसमें से आपको लगभग 3 क्वेश्चन देना है, मतलब 5 दिया 15। ये हो गया। दूसरा दरखास्त से आपको 5 नंबर का जवाब देना रहेगा, जिसमें क्वेश्चन रहेगा 2, जिसमें आपको एक खत रहेगा और एक दरखास्त रहेगा। आप दोनों में से चाहे खत लिखना चाहते हैं तो खत लिख दीजिए, या दरखास्त लिखना चाहते हैं तो दरखास्त लिख दीजिए। दूसरा मजमून है, मजमून आपको 10 नंबर का रहेगा। इस 10 नंबर में आपको ईदगाह, मुहर्रम वगैरह कोई भी फेस्टिवल है उसके ऊपर देगा आपको इसको ये करने के लिए। ये था आपका निसाब। अगर आप चाहते हैं कि हम उर्दू की अच्छी तैयारी करें तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा किस किताब को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे ज़्यादा अगर हम किताब से देखें, रोशनी और दरख्शा, ये दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा लगभग 80% के करीब जो है ना आपको दरख्शा दोम से पूछता है, और 20% सिर्फ किताब से 100% के बारे में बोल रहे हैं, तो अगर तो इसमें 80% के करीब और इसमें 20% के करीब पूछता है। दूसरा कवायद है, ग्रामर है, तो ये सबसे लगभग आपको 100 नंबर में लगभग आपको 25 से 30 नंबर के करीब जो है पूछ देते हैं, और किताब से आपको 100 नंबर का, तो किताब से आपको लगभग जो है अगर किताब का कंपैरिजन करें तो आपको 80% के करीब लगभग पूछ देता है, उससे ज़्यादा नहीं है। आप लोगों के लिए अगला वीडियो में हम इस निसाब के एतबार से दरख्शा दोम का जो है सबसे पहला चैप्टर हमद खुदा अज़्ज़ा वजल है, उसके बारे में हम लोग बताएंगे कि दरख्शा दोम में हिस्सा हमद अव्वल, जिसमें जो है हमद खुदा अज़्ज़ा वजल, उसके राइटर का नाम क्या है, उनके लिखने का मकसद क्या है, फर्स्ट चैप्टर में पूरा फुल एक्सप्लेन के साथ बताएंगे। और आपको पहला वीडियो रहेगा जिसमें आपको पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा वीडियो में रहेगा आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, जो आपको जो VVI क्वेश्चन है जिसमें आपको एग्जाम में पूछने वाला है उसी के बारे में। अभी समय नहीं होने के कारण आप लोग का 10th क्लास और 12th क्लास का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आप लोग जो है 10th की VVI क्वेश्चन और 12th का जो है VVI क्वेश्चन उसमें एक्सप्लेन के साथ बताएंगे, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने नॉलेज में इजाफा करें और अपने नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें। आज के लिए बस इतना ही है। बस खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।